शी फेल्ड कंप्लीटिंग द टास्क या शी फेल्ड टू कंप्लीट द टास्क, इन दोनों वाक्यों में कौन सा सही है? क्या दोनों वाक्य सही हैं? क्या दोनों वाक्य गलत हैं? या फिर एक वाक्य सही है और दूसरा गलत? अगर आपको भी इसका जवाब नहीं पता तो ये क्लास आपके लिए ही है। हाय दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास जेरंड मतलब वर्ब में आईएनजी और टू इन्फिनेटिव मतलब टू वर्ब पर होगी। अब तक आपने यूट्यूब पर जेरंड और टू इन्फिनेटिव की कई क्लास देखी होंगी, लेकिन मैं दावे से कहती हूँ इस तरह की क्लास आप अपने जीवन में पहली बार यूट्यूब पर देखोगे। इसमें हम जेरंड और टू इन्फिनेटिव का एक बिल्कुल नया स्ट्रक्चर सीखेंगे। ये क्लास ग्रामेटिकल होगी पर स्पोकन में भी यूज़फुल होगी। गलती से भी यह वीडियो स्किप मत करना। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जेरंड क्या होता है। तो जब भी किसी सेंटेंसेस में मेन वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब आईएनजी फॉर्म में आए तो इसको जेरंड कहते हैं। जैसे शी बिगैन क्राइंग। यहाँ पर जो बिगैन है ए वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म बिगिन होता है। सब्जेक्ट के ठीक बाद वाली वर्ब तो टेंस के अनुसार चेंज होती रहेगी, तो इसके बाद जो वर्ब आईएनजी में आई है इसको ही जेरंड बोलते हैं। यहाँ पर दो बातें ध्यान देने वाली है। पहली बात, सेंटेंसेस में जेरंड हमेशा ठीक मेन वर्ब के बाद ही नहीं आता है। किसी किसी सेंटेंसेस में जेरंड मतलब वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकती है। जैसे आई सॉ हिम स्टीलिंग। यहाँ पर जेरंड मतलब वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट इम के बाद है। दूसरी बात, ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग। इस वाले सेंटेंस में जेरंड का यूज नहीं है क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी है। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी हम ऐसे यूज को नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि टू इन्फिनेटिव या टू वर्ब क्या होता है। तो जब भी किसी सेंटेंसेस में मेन वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आए तो इसको टू इन्फिनेटिव या टू वर्ब कहते हैं। जैसे शी बिगैन टू क्राई। यहाँ पर जो बिगैन है ए वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म बिगिन होता है। सब्जेक्ट के ठीक बाद आई है। ये वर्ब्स तो टेंस के अनुसार चेंज होती रहेगी। तो इसके बाद जो टू वर्ब आई है इसको ही टू इन्फिनेटिव या टू वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर दो बातें ध्यान देने वाली है। पहली बात, सेंटेंसेस में टू इन्फिनेटिव हमेशा ठीक मेन वर्ब के बाद ही नहीं आता है। किसी किसी सेंटेंसेस में टू इन्फिनेटिव मतलब टू वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकती है। जैसे आई केम हियर टू मीट हर। मैं उससे मिलने यहाँ आया हूँ। यहाँ पर टू इन्फिनेटिव मतलब टू वर्ब ऑब्जेक्ट हियर के बाद है। तो देखते हैं पहली प्रकार की वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जिनके साथ जेरंड मतलब आईएनजी फॉर्म और इन्फिनेटिव मतलब टू वर्ब दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है और उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। उन्हें जेरंड इन्फिनेटिव इंटरचेंजेबल वर्ब्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, बिगिन शुरू करना, शी बिगैन टू क्राई वह रोने लगी। इसको ऐसा भी बना सकते हैं, शी बिगैन क्राइंग वह रोने लगी। स्टार्ट शुरू करना, ही स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश उसने अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया। इसको भी ऐसे बना सकते हैं, ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश उसने अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया। लाइक पसंद करना, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। इसको भी ऐसा बना सकते हैं, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। लव पसंद करना, शी लव्स टू डांस उसे नृत्य करना पसंद है। इसको भी ऐसा बना सकते हैं, शी लव्स डांसिंग उसे नृत्य करना पसंद है। हेट नफरत करना, दे हेट टू वेट वे प्रतीक्षा करने से घृणा करते हैं। तो इसको भी ऐसा बना सकते हैं, दे हेट वेटिंग वे प्रतीक्षा करने से घृणा करते हैं। यहाँ पर जेरंड मतलब आईएनजी और टू इन्फिनेटिव लगी वर्ब्स है। दोनों यूज सेंटेंसेस में समान अर्थ देती है। ये इतनी ही वर्ब्स है जिनको देख लीजिए और याद कर लीजिए। ये वर्ब्स स्पोकन के लिए बहुत यूजफुल है। ये वर्ब्स जेरंड और इन्फिनेटिव दोनों को बिना अर्थ बदले स्वीकार कर सकते हैं और सेंटेंस में अर्थ भी चेंज नहीं होता है। अब इसी वर्ब्स आती है जिनके साथ जेरंड आईएनजी फॉर्म और इन्फिनेटिव टू वर्ब दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उनके अर्थ में बदलाव आ जाता है। उन्हें जेरंड इन्फिनेटिव वर्ब्स विद डिफरेंट मीनिंग्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, स्टॉप रोकना, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग उसने धूम्रपान करना पूरी तरह छोड़ दिया।
He stopped to smoke. वह धूम्रपान करने के लिए रुका. Forget भूलना. I forgot to lock the door. मैं दरवाजा बंद करना भूल गया. I forgot locking the door. मैं भूल गया कि दरवाजा बंद किया था. Remember याद रखना. Remember to call him. उसे कॉल करना मत भूलना, ध्यान रखना. I remember calling him. मुझे याद है कि मैंने उसे कॉल किया था. Regret अफसोस होना या अफसोस करना. I regret to inform you that you failed. मुझे आपको ये बताने का अफसोस है कि आप असफल हो गए. I regret saying that to her. मुझे अफसोस है कि मैंने उससे ऐसा कहा. यहाँ पर भी देख लीजिए, ये वर्ब्स भी इतनी ही है और याद भी कर लीजिए. या कॉपी में नोट कर लीजिए, ये वर्ब्स जेरंड और इन्फिनेटिव दोनों के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन उनके अर्थ में बदलाव आ जाता है. इसलिए सही अर्थ समझने के लिए संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी होता है. आप जो वर्ब आ रही है, वह अपने साथ जेरंड मतलब आईएनजी वाली वर्ब लेती है और बिना टू के वर्ब का बेस फॉर्म मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेती है. इन दोनों यूज में सेंटेंसेस में अर्थ में थोड़ा अंतर आता है. इसी वर्ब्स को परसेप्शन वर्ब्स कहते हैं, जैसे वॉच देखना. आई वॉच्ड हिम प्ले फुटबॉल. मैंने उसे फुटबॉल खेलते देखा. यहाँ पर दूसरी वर्ब का बेस फॉर्म मतलब वर्ब का बेस फॉर्म यूज हुआ है. मतलब उसे फुटबॉल खेलते हुए पूरा देखा गया है, मतलब पूरा मैच देखा गया है. या आई वॉच्ड हिम प्लेइंग फुटबॉल. मैंने उसे फुटबॉल खेलते हुए देखा. यहाँ पर दूसरी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, मतलब उसे फुटबॉल खेलते हुए थोड़ा सा देखा गया है, मतलब मैच का कुछ अंश देखा गया है. हियर सुनाना. इसके वाक्य देखते हैं, जैसे आई हर्ड हिम सिंग अ सॉन्ग. मैंने उसे पूरा गाना गाते सुना. यहाँ पर पूरा गाना गाते हुए सुना है. आई हर्ड हिम सिंगिंग अ सॉन्ग. मैंने उसे गाना गाते हुए सुना. यहाँ पर गाने का कुछ अंश सुना है. सी देखना. अब देखते हैं इसके सेंटेंसेस, जैसे आई सॉ हिम क्रॉस द रोड. मैंने उसे सड़क पार करते देखा. यहाँ पर उसे पूरा सड़क पार करते हुए देखा गया है. आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड. मैंने उसे सड़क पार करते हुए देखा. यहाँ पर उसे थोड़ा सा ही सड़क पार करते हुए देखा गया है. यहाँ पर एक बात ध्यान दोगे कि आईएनजी वाली वर्ब्स का मतलब होता है किसी को कुछ करते हुए थोड़ा सा देखना, और बेस वर्ब्स का मतलब होता है किसी को कुछ करते हुए शुरू से अंत तक देखना होता है. यह इतनी ही वर्ब्स है में आती है या वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है, और दोनों यूज में और अर्थ में थोड़ा अंतर आता है. इनको वीडियो रोक करके नोट कर लो. तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ब्स. अभी तक जो वर्ब आए हैं उनमें जेरंड मतलब वर्ब में आईएनजी या टू इन्फिनेटिव लगाया तो कुछ ना कुछ अर्थ सेंटेंस का बना ही है. पर अब जो वर्ब्स आएगी उनमें एक ही या तो जेरंड मतलब वर्ब में आईएनजी यूज होगा या फिर टू इन्फिनेटिव यूज होगा. तो पहले देखते हैं जेरंड वाली वर्ब्स. जो वर्ब्स अपने बाद सिर्फ जेरंड मतलब वर्ब्स में आईएनजी लेती हैं, उन्हें जेरंड टेकिंग वर्ब्स या जेरंड ओनली वर्ब्स कहा जाता है. इन वर्ब्स के बाद टू इन्फिनेटिव कभी भी नहीं आता है. तो देखते हैं कुछ वर्ब्स, जैसे इंजॉय पसंद. आई इंजॉय प्लेइंग फुटबॉल. मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है. फिनिश पूरा करना. शी फिनिश्ड रीडिंग द बुक. उसने किताब पढ़ना पूरा किया. कीप रखना. ही कीप्स टॉकिंग. वह बात करता रहता है. डिनाई इनकार करना. दे डिनाइड स्टीलिंग मनी. उन्होंने पैसे चुराने से इनकार किया. अवॉइड बचना. आई अवॉइड ईटिंग जंक फूड. मैं जंक फूड खाने से बचता हूँ. रिस्क जोखिम लेना. ही रिस्क लूजिंग एवरीथिंग. उसने सब कुछ खोने का जोखिम लिया. ऐसी बहुत सी वर्ब्स होती है, पर मैं आपके लिए कुछ खास वर्ब्स चुनकर लेकर आई हूँ जो स्क्रीन पर दिख रही है. इनको वीडियो रोककर नोट कर लीजिए. और तो देखते नेक्स्ट वर्ब्स आती है. उनके साथ सिर्फ टू इन्फिनेटिव ही यूज होता है. ऐसी वर्ब्स को इन्फिनेटिव ओनली वर्ब्स या वर्ब्स फॉलोड बाय ओनली टू इन्फिनेटिव कहा जाता है. ये वे क्रियाएं होती हैं जिनके बाद सिर्फ टू वर्ब ही आता है, न कि जेरंड वर्ब में आईएनजी. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. अग्री सहमत होना. शी अग्रीड टू हेल्प मी. उसने मेरी मदद करने के लिए सहमति दी. डिसाइड निर्णय लेना. दे डिसाइडेड टू गो अर्ली. उन्होंने जल्दी जाने का निर्णय लिया. प्रॉमिस वादा करना. ही प्रॉमिस्ड टू कॉल मी. उसने मुझे कॉल करने का वादा किया.
refuse मना करना, she refused to come with us. उसने हमारे साथ आने से मना कर दिया. hope आशा करना, I hope to see you soon. मैं तुम्हें जल्द ही देखने की आशा करता हूँ. fail असफल होना, she failed to complete the task. वह कार्य पूरा करने में असफल रही. ये भी बहुत सी वर्ब्स होती है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ खास वर्ब्स चुनकर लेकर आई हूँ. स्क्रीन पर देख लिए, वीडियो रोककर नोट कर लीजिए. यह वर्ब्स को भी देख लेते हैं, जैसे हेल्प मदद करना. इन जेरंड मतलब वर्ब में आईएनजी में आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसने से खुद को रोक नहीं सकता. टू इन्फिनेटिव मतलब टू वर्ब में शी हेल्प्ड मी टू कुक, उसने मुझे खाना बनाने में मदद की. बिना टू इन्फिनेटिव के मतलब बिना टू के शी हेल्प्ड मी कुक, उसने मुझे खाना बनाने में मदद की. डरे साहस करना. अगर डरे को मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो टू इन्फिनेटिव यूज नहीं होता है, जैसे ही डेयर स्विम, उसने तैरने का साहस किया. अगर डरे को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो टू का यूज होगा ही डेयर्स टू स्विम, वह तैरने का साहस करता है. नीड जरूरत होना. अगर नीड मेन वर्ब है तो टू यूज होगा ही नीड्स टू स्विम, उसे तैरने की जरूरत है. अगर नीड मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हो तब इंग्लिश होगी ही नीड्स स्विम, उसे तैरने की जरूरत है. पनिश सजा देना. पनिश वर्ब के साथ सीधे से न तो इन्फिनेटिव यूज होता है और न ही जेरंड ही वॉज पनिश्ड फॉर फाइटिंग, उसे लड़ाई करने की सजा मिली. ऐसा जेरंड का यूज जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी वाली वर्ब है. पर हम ऐसे प्रेपोजिशन के बाद वाली वर्ब्स की स्टडी नहीं कर रहे हैं. प्रैक्टिस वर्ब के साथ जेरंड यूज होगा या इन्फिनेटिव. कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आपको एक बात पता है? टू के बाद भी आईएनजी वाली वर्ब्स का यूज होता है. अगर आपको नहीं पता है तो टू के बाद आईएनजी वाली वर्ब्स के यूज का वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इस वीडियो के खत्म होने के बाद वो वीडियो जरूर देखना, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है. अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है. यदि इस क्लास में आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें.